आप देख रहे हैं आईपीएल ट्रिविया। आईपीएल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी याद आई। यूं तो हर आईपीएल टीम का एक कप्तान होता है, लेकिन आईपीएल के एक सीजन में एक अनोखा एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एक टीम के एक कप्तान नहीं बल्कि चार कप्तान बना दिए गए थे। अब ये मल्टी कैप्टन वाला आइडिया हिट रहा या फ्लॉप, आइए देखते हैं। देखिए, आईपीएल का नया सीजन फिर खबरों में है और हर टीम नई स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतर रही है। लेकिन 2009 में कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर की टीम ने जो किया वो तो कमाल ही था। जरा सोचिए, टीम के मालिकों में से एक शाहरुख खान की सोच भी वहां तक नहीं गई थी। आपको याद होगा कि आईपीएल के डेब्यू सीजन यानी 2008 में केकेआर के कैप्टन थे प्रिंस ऑफ कोलकाता यानी अपने सौरव गांगुली। लेकिन उस साल आईपीएल में केकेआर का प्रदर्शन बहुत खराब था। 8 टीमों की लीग में केकेआर 6ठे नंबर पर थी, यानी नीचे से दूसरे नंबर पर। अब 2009 में जीत की तलाश में कोच जॉन बुकनन ने टीम की स्ट्रेटेजी बदल दी, एक नया एक्सपेरिमेंट किया। सौरव गांगुली को कप्तानी से तो नहीं हटाया, लेकिन उनके नाम के आगे से फिक्स्ड कैप्टन का टाइटल हटा लिया और उस सीजन में टीम के लिए 4 कप्तान घोषित कर दिए। जी हां, एक टीम के 4 कप्तान थे, क्रिस गेल, ब्रेंडन मैकुलम, ब्रैड हॉज और सौरव गांगुली, जिसमें तय हुआ कि मैच से पहले बताया जाएगा कि इस मैच में कौन कप्तान होगा। यहां तक कि लक्ष्मी रतन शुक्ला, जो तब बंगाल के कप्तान हुआ करते थे, उन तक को रिजर्व कैप्टन गिन लिया गया। जाहिर है सौरव गांगुली को यह बात चुभ गई और उन्होंने मीडिया में कहा कि कल कोई कप्तान भी अपनी टीम के लिए 4 कोच मांग सकता है। खैर, हंगामा हो गया और मीडिया ने इसे सौरव गांगुली का डिमोशन बताते हुए कोलकाता का अपमान कहा। मामला इतना बढ़ा कि कोच जॉन बुकनन को मीडिया के सामने सौरव गांगुली के कंधे पर हाथ रखकर सफाई देनी पड़ी कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। दरअसल 37 साल के सौरव गांगुली बुकनन की T20 वाली स्कीम, जो स्ट्रेटेजी बन रही थी, उसमें फिट नहीं हो रहे थे। लेकिन कोच ये भूल गए कि ये कोलकाता शहर है और सौरव गांगुली इस शहर के मनपसंद खिलाड़ी हैं। खैर, खबर शाहरुख तक भी पहुंच गई कि अगर ये दोनों एक दूसरे पर निशाना साधते हुए मीडिया में यूं ही हंगामा खड़ा करते रहेंगे तो टीम की ब्रांड इमेज पर बुरा असर पड़ेगा और लोकल स्पॉन्सर तो भाग ही रहे थे। नतीजा ये हुआ कि शाहरुख ने सबको मुंबई में अपने घर मन्नत बुलाया और वहां बैठकर हुआ एक समझौता जिसमें शाहरुख ने सिलेक्टर बनते हुए खुद डिसाइड किया और मीडिया के सामने अनाउंस किया कि सौरव गांगुली ही कोलकाता नाइट राइडर्स के कैप्टन बने रहेंगे। लेकिन सच यही है कि आईपीएल के एक सीजन के बाद ही भारत के क्रिकेटरों की प्रतिष्ठा, रेपुटेशन या आइकन प्लेयर वाले रुतबे पर झटका लगना शुरू हो गया था। बेंगलोर में वहीं के राहुल द्रविड़ को विजय माल्या की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने और हैदराबाद में वहीं के वीवीएस लक्ष्मण को डेक्कन चार्जर्स ने कप्तानी से हटा दिया था। केकेआर ने भी वही किया और अपनी मल्टी कैप्टन वाली स्ट्रेटेजी को रोककर गांगुली की जगह ब्रेंडन मैकुलम को नया कैप्टन बना दिया। इत्तेफाक ये रहा कि 2009 में आईपीएल भारत में खेला ही नहीं गया, इसलिए जब ये कैप्टन हटाए गए तो इनके शहर में माहौल अपने आप ही शांत हो गया। तो आईपीएल के शुरू के सालों में नजर आई अपने शहर वाली इन भावनाओं की आज के आईपीएल में कोई जगह नहीं है और बगावत का यह सिलसिला 2009 में ही शुरू हुआ था। जब केकेआर में कोच जॉन बुकनन गांगुली को कप्तानी से हटाने में तो कामयाब हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी मल्टी कैप्टन थ्योरी लागू नहीं हो पाई। रिकॉर्ड साफ बता रहा है कि केकेआर आईपीएल के पहले दोनों साल में किसी भी समय टाइटल जीतने का दावेदार नजर ही नहीं आया। जिस टीम के पास सौरव गांगुली यानी वनडे के सबसे बेहतर खिलाड़ियों में से एक, ब्रैड हॉज जो उस समय T20 क्रिकेट में स्टार थे और सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड था, क्रिस गेल तब तक इंटरनेशनल T20 में 100 रन बनाने वाले अकेले बल्लेबाज थे और ब्रेंडन मैकुलम जोरदार हिटर थे। इसके साथ ही ईशांत शर्मा जैसे बेहतरीन युवा गेंदबाज भी उनके पास थे। तो सोचिए, ऐसी टीम यानी केकेआर के साथ उनके बेकार परफॉर्मेंस का जो रिकॉर्ड था वो कतई मेल नहीं खाता है शुरुआत के सालों में। तो कोच की ये मल्टी कैप्टन थ्योरी तो फ्लॉप हो गई, लेकिन माने नहीं कोच जॉन बुकनन। उन्होंने इसी थ्योरी को एक्सटेंड करते हुए एक और मल्टी कैप्टन थ्योरी मैदान में लागू की। क्या थी ये?
इस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक मैकुलम ग्राउंड पर कैप्टन थे जरूर, लेकिन उनकी मदद के लिए ब्रैड हॉज साइलेंट कैप्टन थे। बात यहीं खत्म नहीं हुई, 3 और असिस्टेंट कैप्टन भी थे। स्टैंड्स में अलग अलग जगह बैठे मैथ्यू मोट, एंडी बिकल और खुद जॉन बुकनन, जो वॉकी टॉकी से लगातार एक्शन पर आपस में बात कर रहे थे। तमाशा हो रहा था। मैकुलम बार बार इधर उधर झांकते थे इशारे के लिए, और नतीजा ये हुआ कि गेंदबाज को हर गेंद के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन मिलती थी। आप सोच रहे होंगे कि कोच सर के इस अनोखे एक्सपेरिमेंट की बदौलत केकेआर ने आईपीएल के उस सीजन में तहलका मचा दिया होगा, जीत पर जीत। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल उस सीजन में केकेआर ने सिर्फ 3 मैच जीते और 10 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा, और उसमें से 9 मैच केकेआर की टीम लगातार हारी थी, जो आज तक आईपीएल का एक रिकॉर्ड है। तीसरे मैच में सुपर ओवर हार से इन लगातार हार का सिलसिला शुरू हुआ और 12 मैच तक सिर्फ 1 मैच जीत पाई केकेआर। अगर आखिरी 2 मैच ना जीतते तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट के इतिहास में किसी भी टीम का सबसे खराब सीजन का नया रिकॉर्ड बनाते। यानी आईपीएल का ये मल्टी कैप्टन एक्सपेरिमेंट बुरी तरह फ्लॉप रहा। आगे क्या हुआ केकेआर के साथ? सौरव गांगुली वॉज बैक, लेकिन वो एक अलग स्टोरी है, अलग ट्रिविया है, और उस कहानी को लेकर मैं फिर आऊंगा। आप देखते रहिए cricketandmore.com।